हेलो दोस्तों, आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है म्यूचुअल फंड क्या है। तो चलिए सीधे करते हैं काम की बात। देखिए, म्यूचुअल फंड को समझने के लिए इसके दो वर्ड्स को समझना बहुत ज़रूरी। पहला तो म्यूचुअल को समझ लेते हैं। म्यूचुअल का मतलब वो होता है आपसी, या हिंदी में उसको बोल देते हैं मिलकर, आपसी मिलकर या आपसी सहयोग से। ये इसके हिंदी में अर्थ होते हैं। और फंड यानी क्या हो गया? पैसा। करेक्ट। तो जब हम कोई पैसे का इन्वेस्ट करते हैं, कोई पैसे का इन्वेस्ट कैसे करते हैं? आपस में मिलकर इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको साधारण तरीके से कहा जाता है म्यूचुअल फंड। करेक्ट। अब उसको ऐसे समझिए कि मान के चलिए यहाँ से एक से लेके बहुत सारे लोग हैं, ये बहुत सारे लोग मैंने बना दिए, ठीक है। ये सारे लोग पैसे एक जगह किसी कंपनी को उन्होंने दे दिया। ये कोई कंपनी है मान के चलिए कोई ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिसको एएमसी बोलते हैं, उन्होंने उसको दे दिया। और उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने वो पैसे को, उसके पास मान के चलिए पैसा का फंड बहुत बड़ा हो गया, और उसने पैसे को किसी कंपनीज के शेयर्स में लगा दिए। ठीक है ना, बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स में उसने इन्वेस्ट कर दिए। तो ये जो इन्वेस्टमेंट की ये पूरी प्रोसेस हुई, इसको कहा जाएगा म्यूचुअल फंड। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ आपको। आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले म्यूचुअल फंड को समझने के पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड के मुख्य घटक क्या हैं, या मुख्य बिंदु क्या है, या मुख्य पॉइंट क्या है। तो पहला पॉइंट हमने समझा क्या? म्यूचुअल फंड, जो मैंने अभी आपको समझाया कि म्यूचुअल फंड का पहला पॉइंट है कि जब पैसा आपस में मिल करके किसी कंपनी या एएमसी जिसको बोला जाता है, उसके द्वारा शेयर या शेयर्स, मतलब एक शेयर में तो लगाते नहीं है वो, बहुत सारे शेयर्स में जब उनके द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है, तो उस अवधारणा को कहा जाता है म्यूचुअल फंड। करेक्ट। मुझे लगता है ये यहाँ तक समझ में आ जाएगा आपको। अब दूसरा पॉइंट इसका क्या होता है म्यूचुअल फंड का? देखिए, म्यूचुअल फंड को समझने के लिए उसके 7 8 10 या लगभग 12 पॉइंट हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी पॉइंट या कोई भी बिंदु समझने के लिए हमको उसके पूरे एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। बहुत सरलता से अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें होता है एक फंड मैनेजर। क्या होता है? इसमें होता है एक फंड मैनेजर। अब फंड मैनेजर कौन होता है? फंड मैनेजर वो होता है, मान के चलिए आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो फंड मैनेजर आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा। करेक्ट। आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा और उस हिसाब से आपको अधिक से अधिक रिटर्न दिलाने की कोशिश करेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि फंड मैनेजर की क्वालिफिकेशन क्या होती है? फंड मैनेजर की क्वालिफिकेशन क्या होती है? करेक्ट। और फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस क्या होता है? ये चीज़ें मायने रखती हैं। तो क्वालिफिकेशन उसकी, वो फाइनेंस का व्यक्ति होता है, पहली बात। और दूसरा होता है उसको एक्सपीरियंस कम से कम मान के चलिए 5 से 15 साल, 25 साल, कुछ भी हो सकता है, मिनिमम 5 साल का लगभग लगभग होना चाहिए। करेक्ट। तो जो फंड मैनेजर होता है वो एक क्वालिफाइड व्यक्ति होता है, और एक्सपीरियंस होता है, और उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है। ट्रैक रिकॉर्ड होता है मतलब वो अपने काम से अपने आप को प्रूव कर चुका होता है कि मैं अच्छे से मनी मैनेजमेंट कर सकता हूँ, और उसके आधार पर ही उसको कंपनियों में नियुक्ति मिलती है। तो आप एक चीज़ अच्छे से समझिए, जो आपका पैसा होता है वो बहुत ही अनुभवी लोगों के हाथ में आपका पैसा कहाँ जाता है? बहुत ही अनुभवी लोगों के हाथ में। और उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है फंड मैनेजर। तो दूसरा पॉइंट आपका क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। अब तीसरा पॉइंट है, इसका जो तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, किसका तीसरा इम्पॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ आपको? मैं बता रहा हूँ म्यूचुअल फंड का तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है मैंडेट। अब आप कहेंगे सर कि मैंडेट क्या है? देखिए, जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, जब भी किसी म्यूचुअल फंड हाउस में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके पहले म्यूचुअल फंड आपको ये क्लियर कर देता है कि आपके द्वारा दिया गया पैसा कहाँ लगाया जाएगा, और पहले हमने लगाया था तो कितने प्रतिशत रिटर्न आया था, आगे संभावना क्या हो सकती है। करेक्ट। तो वो आपको अपने आपके द्वारा दिए गए पैसे या आपके द्वारा किए जा रहे इन्वेस्टमेंट को कहाँ कहाँ लगाया जाएगा, उसकी जो पूरी जानकारी होती है उसको क्या कहा जाता है? मैंडेट। करेक्ट। बहुत ही सरल तरीके से मैंने बताया। अब चौथा पॉइंट है ऑफर। ऑफर डॉक्यूमेंट। अब ये समझिए कि क्या ये डायरेक्ट
ये लोगों को जो इन्वेस्ट करते हैं उनको डायरेक्ट इन चीज़ों से मतलब नहीं होता, परंतु अगर आप समझ रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट भी समझिए आप। ऑफ़र डॉक्यूमेंट क्या होता है? ऑफ़र डॉक्यूमेंट ये होता है कि मान के चलिए कि आपको किसी भी तरह की कोई भी सावधानी है, कोई भी सतर्कता है मार्केट में निवेश करने की, उसकी उनके ऑफ़र डॉक्यूमेंट में, जैसे आपने देखा होगा, प्लीज़ रीड केयरफुली, प्लीज़ रीड केयरफुली, मतलब इन्वेस्ट करने के पहले सावधानी से पूरे दस्तावेज को पढ़ें, जांच करें। तो ये होता है ऑफर डॉक्यूमेंट। ऑफर डॉक्यूमेंट का मतलब है आपको संक्षिप्त रूप से पूरी जानकारी दे दी जाती है, करेक्ट। ये डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट नहीं रखता, लेकिन मैंने आपको समझाने के हिसाब से बताया। पाँचवा म्यूचुअल फंड का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है NAV। अब आप इसको ऐसे समझिए, अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या मिलते हैं? शेयर्स। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड हाउसेस में इन्वेस्ट करते हो तो आपको क्या मिलता है? NAV। NAV को फुल फॉर्म क्या होता है? इसको बोला जाता है नेट एसेट वैल्यू। अब देखिए, इसका एक फार्मूला होता है, पर इसमें बहुत अपन को डीप में नहीं जाना। आप समझ लीजिए कि शेयर्स की जगह आपको NAV मिलते हैं। कभी अगर क्वेश्चंस आते हैं तो इसको भी मैं अच्छे से समझा दूंगा, पर अभी के लिए इतना पर्याप्त है। नेक्स्ट, अब छठवां पॉइंट आता है म्यूचुअल फंड। ये अब मैं समझा रहा हूँ आपको म्यूचुअल फंड क्या है, उसका छठवां पॉइंट। उसका छठवां पॉइंट आता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो, अब ये समझिए आप, देखिए एक्सपेंस रेशियो मतलब जब आप किसी हाउस में या म्यूचुअल फंड हाउस में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका एक एक्सपेंस रेशियो जो कि आपसे लिया जाता है वो 0.5% से लेकर के 2.5% तक हो सकता है। अब देखिए 0.5% तो बहुत ही कम है, करेक्ट, और 2.5% तो बहुत ही ज़्यादा है, करेक्ट, ये तो बहुत ही ज़्यादा है। तो जब भी आप इन्वेस्ट करें तो आप सबसे पहले उसका एक्सपेंस रेशियो ज़रूर चेक करें, जिस भी हाउस में आप करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉइंट बनता है। तो इसको आप इन्वेस्टमेंट करने के पहले ज़रूर चेक करें। नेक्स्ट, अब इसके बाद एक पॉइंट आता है एग्ज़िट लोड। अब एग्ज़िट लोड क्या है? एग्ज़िट लोड ये होता है, मान के चलिए आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, अब आपको किसी पैसे की ज़रूरत पड़ी और आप साल भर के पहले वो पैसा निकालना चाहते हो तो आपसे एडिशनल चार्ज भी लिया जाएगा, करेक्ट। तो इसको भी आप समझिए, इसको जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसको समझिए कि वो एडिशनल चार्ज क्या रहेगा। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आपसे एक्सपेंस रेशियो लिया जाएगा, और अगर आप एक साल के पहले बाहर होते हैं तो आपसे एग्जिट लोड भी लिया जाएगा। ये कॉमन है, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार स्टडी कर लीजिए। नेक्स्ट, अब हम क्या समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं म्यूचुअल फंड, करेक्ट। तो म्यूचुअल फंड में मैंने आपको 7 पॉइंट समझाए। अब 8वां पॉइंट क्या है इसमें? ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सेबी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, करेक्ट। अब ये क्या है? ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है। क्या है? रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि किसी भी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर नज़र रखती है और ये निगरानी करती है कि आपके द्वारा दिए गए पैसे का किसी तरह से दुरुपयोग ना हो, और ये इसी ने शेयर मार्केट को कंट्रोल किया हुआ है, करेक्ट। ये जस्ट सरलता से मैंने आपको समझाया, इसमें बहुत बड़ी बात हो सकती है, बहुत बड़ा वीडियो बन सकता है, पर अपने काम का भी जो है मैं वो बता रहा हूँ आपको। 9th, अब इसमें म्यूचुअल फंड में एक पॉइंट और होता है, वो क्या होता है? AMC। AMC का फुल फॉर्म क्या होता है? मैंने बताया था आपको, एसेट और मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होता है? जो आप जिस हाउस में, जिस म्यूचुअल फंड हाउस में आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसको जो ऑपरेट करती है उसको बोला जाता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। उदाहरण के लिए मान के लीजिए HDFC किसी को हैंडल कर रहा है, ICICI किसी को हैंडल कर रहा है, इस तरह से और भी बहुत सारे, क्वांटम है, और भी बहुत सारे हैं। तो ये होता है AMC, करेक्ट। आगे चलते हैं। अब म्यूचुअल फंड हाउस में एक पॉइंट और होता है, वो होता है ब्रोकर। आपको ब्रोकर से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं रहता, तो इस पर डिस्कशन करने का कोई पॉइंट नहीं बनता, करेक्ट। अब उसके बाद चलते हैं 11वां पॉइंट। 11वां पॉइंट होता है ट्रस्टी। ट्रस्टी भी आपसे इसका डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं रहता, तो इसको भी अपन छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है
ई एम